चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 65.4 डिवाइडेड 13.08 गुणे 20 का मान क्या होगा, और बैंक 2009 में ये भी सवाल पूछा गया था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 65.4 डिवाइडेड 13.08, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में डेसिमल की दो संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको 100 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 6540, ये पॉइंट हट के दो संख्या बाद लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1308। तो 1308 का गुणा होगा 20 से। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको 20 से हम गुणा करेंगे। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो 13 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से आसान जो एग्जाम में सवाल आए हैं वो पहले मैं करा देता हूँ, इसके बाद इसके जो डिफिकल्ट सवाल है वो आप सभी को कराऊंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं, और ये एसएससी 2005 में पूछा गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 0.05 गुणे 5, तो और माइनस यहाँ पे लिखा है 0.005 गुणे 5। अब इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल के बाद दो संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 5/100 गुणे 5, और यहाँ डेसिमल के बाद तीन संख्या है, तो इसको लिखेंगे 5×10⁻³ डिवाइड 5। सबसे पहले तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 से 1 कटा 20 बार में, और 5 से 20 कटेगा 4 बार में, तो इधर आया 1/4 माइनस 5 से कटेगा 200 बार में, और 5 से ये कटेगा 40 बार में, तो इधर आया 40। अब 40 और 4 का जो एलसीएम होगा हो जाएगा 40। 4 से 40 10 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 10, और 40 से 40 एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ आ गया 9, और यहाँ आ गया 40। अब इसका हम डेसिमल में, आंसर तो डेसिमल में दिया है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 से इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे। तो 40 से डिवाइड करने का मतलब है कि इस प्रकार से इसको लिखेंगे। यहाँ पे संख्या कम है तो हम पॉइंट लगाएंगे, या 0 बढ़ गया, एक बार, कितनी बार, एक बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 40 दूना 80, यहाँ आ गया 100, आई मीन 10, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 40 का टेबल फिर से 2 बार, फिर 80 आ गया, इस बार आएगा 20। अब 40 का टेबल फिर से पढ़ेंगे हम 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 200, 200 से 200 कट गया, यानी जो हमारा आंसर आया 0.225। तो 0.225 फर्स्ट ऑप्शन में यही हमारा आंसर हो गया। आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल। चलिए इस सवाल को लगाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये भी बैंक पीओ 2010 में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं। इतना आसान सवाल 2010 में पूछा गया, वो भी बैंक में। तो 12.28 गुणे में 1.5 माइनस 36 डिवाइडेड 2. चलिए इस सवाल को करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे लिखा था बराबर कितना आएगा। तो सबसे पहले 12.28 को हम लिखेंगे डेसिमल के बाद दो संख्या यानी 2 जीरो, इसके बाद गुणे 15/10 माइनस 36 और डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड में डिवाइडेड 2.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा यानी 360। अब आगे
5 से ये कट गया 3 बार में और ये कट गया 2 बार में, और 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 एक नम 2, 2 चौक 8, यानी 614/100 गुणे में 3 माइनस 360 डिवाइडेड में 24। अब क्या करेंगे कि 24 से 360 को काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 एक नम 3 और 1 4 और 3 छक 18, यानी 1842/100, और इधर बचा कितना 15। अब 1842 को हम लिख सकते हैं, अगर नीचे से 100 हटाएं तो ये 18.42 माइनस 15, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3.42। अब 3.42 यहाँ पे 3.42, और ये शायद आंसर 42 था, तो ये हमारा पहला उत्तर सही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो स्क्वायर के ऊपर बेस है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी बैंक के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे लिखा है 0.25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625, तो 625 25 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 0.15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 0.0225। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 संख्या, तो 5 और 5 10 के 0, 2 2 4 और 1 5, 2 और 6 हो गया 8, और 0.0, यानी जो आपका आंसर आया वो 0.085 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, ये जो सवाल है ये बैंक क्लर्क 2015 में पूछा गया था। बैंक क्लर्क 2015 में पूछा गया सवाल है कि इतना बराबर अगर इतना है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 256 और गुणे में 0.5 है, तो इसको हम 0.5 को 1/2 या फिर 5/10 भी लिख सकते हैं। इसको काट के 1 यहाँ पे हो गया 2, उसके बाद बराबर 1024 और डिवाइड में क्वेश्चन मार्क है तो उसके जगह x गुणे में हो गया 4। अब क्या करेंगे, इस 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी यहाँ 128 आ गया। तो 128 बराबर 1024, तो ये 1024 जो है, अच्छा ये गुणे में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 4 इधर आ गया, इधर बचा 1024 डिवाइडेड x। अभी 4 से कट गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 बार में, और इधर हो गया 32x बराबर 1024, x का मान 1024 डिवाइडेड 32। अब 32 से जो 1024 है कितनी बार में कटेगा, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो 32 का टेबल पढ़ेंगे कि 102, यानी 3 बार तो में कटेगा 32 बार में, तो x का मान कितना आ गया 32, यानी सी इसका सही उत्तर है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये भी बड़ा ही अच्छा सवाल है और रेलवे की परीक्षा 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे लिखा है 121 डेसिमल में और 19.8, इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पे डेसिमल की संख्या बराबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 121/198। अब इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121। अब ये तो 11 से कट गया, तो यहाँ 2 ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए, 7 और 13 वाले। अब 2 बचे हैं, दोनों में से एक सही है। अब ये इसको 11 से काटेंगे, तो 11 एक नम 11 बचा 8, 11 8 88, यानी 11/18 इसका सही आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, ये भी रेलवे में पूछा गया है और देखते हैं इसको कैसे लगाना है। यहाँ पे लिखा है 0.09 डिवाइड में 0.75,
तो हमने बताया है कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो आपको सबसे पहले देखना कि डिनोमिनेटर में डेसिमल कितने संख्या पे। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और यहाँ पे आ जाएगा 90। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 से जाएगा 25 और ये 3 से जाएगा 30। कितनी बार में, 30 बार में। अब 25 को हम 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 100। तो ऊपर भी 4 से गुणा, तो यहाँ कितना हो गया 120/100। और 120/100 को हम लिख सकते हैं 1.2 इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ ऑप्शन में कोई गलती है, देख के बताते हैं। ऑप्शन में कहीं कोई मिस्टेक है, कहीं लग रहा है मैंने गलत नोट डाउन कर दिया है, तो चेक करके बताते हैं कि कितना आएगा। 1.2 यहाँ पे 1.2 होगा, यानी सी हमारा आंसर है। अगला जो सवाल है वो, ये सवाल किसमें, एसएससी में पूछा गया था कि 0.21 का मल्टीपल यहाँ पे 3 बार है, प्लस 0.021 का मल्टीपल 3 बार है, डिवाइड में 0.63 का मल्टीपल 3 बार, उसके बाद 0.063 का मल्टीपल 3 बार है। इसको बताना है कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, बड़े ही आसान और इजी वे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.21 बराबर मानेंगे ए है और 0.021 बराबर मानेंगे बी है। सबसे पहले इतना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ऊपर हो गया ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी गुणे बी, ये हो गया ऊपर। नीचे क्या है, नीचे है 0.63। तो 0.63 बराबर होता है 3 गुणे ए का मान कितना है 0.21। 21 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.63 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3a गुणे 3a गुणे 3a प्लस, इसी प्रकार इसको हम मानेंगे b। तो यहाँ 3b और यहाँ भी हो गया 3b। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया a क्यूब और प्लस में b क्यूब, नीचे 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 का क्यूब। तो यहाँ हो गया 27 a क्यूब प्लस 27 b क्यूब। अब नीचे से हम, यानी डिनोमिनेटर में इसके 27 कॉमन है, 27 कॉमन कर लेंगे तो a क्यूब और बचेगा b क्यूब, और ऊपर a क्यूब प्लस में b क्यूब। a क्यूब से ये कट जाएगा दोनों और बचेगा क्या 1/27, और 1/27 यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। कितना अच्छा सवाल था, नोट डाउन कर लीजिए। ये अगला जो सवाल है और इसको हमको किस तरीके से लगाना है, इसको ट्रिक बेस पे सवाल है। चलिए देखते हैं इसको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0.06 का होल स्क्वायर है, इसी प्रकार 0.47 का होल स्क्वायर प्लस में 0.079 का होल स्क्वायर। सेम संख्या नीचे है बट यहाँ पे एक डेसिमल संख्या ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे 0.006 बराबर a, इसी प्रकार 0.047 बराबर b, इसी प्रकार 0.0079 बराबर हो गया c। इसको हम मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, लिखा है 0.06, तो अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 10a। क्या हो जाएगा 10a। इसी प्रकार 0.47 में भी अगर 10 से गुणा कर दें तो ये 10 भी हो जाएगा। सेम प्रोसेस अगर हम अगली संख्या में करें तो ये हो जाएगा 10c। अब सबका मान हम रख दिए हैं, अब चलिए पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर 10a का स्क्वायर प्लस 10b का स्क्वायर होल स्क्वायर और 10c का होल स्क्वायर, डिवाइड में
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 यानी 100, 100 ए स्क्वायर प्लस 100 बी स्क्वायर प्लस 100 सी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे यहाँ पे ऊपर 100 का मल्टीप्लाई तीनों में है तो 100 को हम कॉमन करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, बचा क्या 100। तो 100 हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद पहला पार्ट था। इसको अगर आप समझ गए हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों के पास। इसमें हमने वही इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप सभी के सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।